नमस्कार दोस्तों, यू टर्न ज़िंदगी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं अनीश मिश्रा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि एसएससी जीडी का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरी जानकारी लेकर जाइएगा। एसएससी जीडी का फॉर्म आज से भरना शुरू हुआ है, तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कतें होंगी ऑनलाइन फॉर्म भरने में। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें बताने जा रहा हूँ कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरा वीडियो पसंद आता है, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है यहाँ पे कैंडिडेट नेम, न्यू चेंज नेम, फादर्स नेम। जब आप एसएससी में लॉगिन कीजिएगा, उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब रजिस्ट्रेशन पहले भी आप कर सकते हैं, पहले भी आप रजिस्ट्रेशन करके अपना बेसिक डिटेल, अपना एड्रेस, अपनी मार्कशीट का डिटेल सारा करके आप एसएससी के वेबसाइट पर सेव करके रख सकते हैं। अगर आपने वो नहीं किया हुआ है तो वो भी डिटेल मैं आप लोग को बता दूंगा अगले वीडियो में कि एसएससी में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। लेकिन अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आप देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना होता है। ये तो सिंपल है। अगर आपने अपना नाम चेंज किया हुआ है तो वो नाम यहाँ देना है, नहीं चेंज किया है कोई बात नहीं। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के मार्कशीट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वहीं देना है। फादर्स का भी नाम वहीं देना है जो आपके 10th के मार्कशीट पे है। आपका नाम जो है वो भी वहीं देना है जो आपके 10th के मार्कशीट पे। यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आगे चलते हैं। तो जब यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ दोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 मिनट क्या हो गया। जब आप यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ दोगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेगा कि कितना आपका एज हुआ। जेंडर आप डाल देना, मेल फीमेल जो भी है। कैटेगरी आप डाल देना जो भी हैं आप, SC ST है, जो भी है, EWS है, जनरल है। आप PWD हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो यस कीजिएगा। आप नहीं हैं तो नो कीजिएगा। पर्सन विथ डिसेबिलिटी का मतलब हो गया कि मतलब आप आँख से आपको कम दिखता है, या आप एक पैर से कमज़ोर हैं, या आप एक हाथ से कमज़ोर हैं, ऐसी कुछ मतलब फिजिकली आप डिसेबल हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद से अगर आप यस करते हैं तो आपको टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी लिखना है कि आपको क्या दिक्कत है। नेशनलिटी में जाहिर सी बात है सिटीज़न ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपको मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन पे लिखना है कि आपका मार्क क्या है, ठीक है। उसके बाद आपकी मैट्रिकुलेशन बोर्ड क्या होगी वो आप दीजिएगा। ये आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है, मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग फॉर्म भरते टाइम कुछ भी लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, आप पास कर जाओगे और आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाओगे, उस टाइम आपका ये मार्क देखा जाता है और इसी के आधार पे आपकी पहचान की जाती है कि हाँ, आप ही वही कैंडिडेट हो जिन्होंने इस फॉर्म को भरा था और एग्ज़ाम दिया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप कीजिएगा, ये गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद से आपका मैट्रिक में रोल नंबर क्या था, मैट्रिक आपने किस साल पास किया। उसके बाद से एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको देना है। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि सर एग्ज़ामिनेशन सेंटर क्या मैं अपने ही राज्य में दे सकता हूँ या कहीं और भी दे सकता हूँ। तो आपको पूरी आज़ादी है, ठीक है। आप इंडिया में कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर दे सकते हैं, लेकिन इसमें टर्म एक यही होता है कि एक आप आगरा दे दिए, दूसरा आप लखनऊ दे दिए, तीसरा आप देहरादून दे दिए, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। वहाँ बशर्ते एसएससी जो भी नोटिफिकेशन निकलता है, जिस भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलता है, उसके नोटिफिकेशन में डिटेल दी गई होती है, एग्ज़ाम सेंटर्स की डिटेल। एक रीज़न बनाया होता है, एक समझिए एक घर है जिसमें 4-5 सिटीज़ के नाम होते हैं। अब उनको ही सिलेक्ट करना है। अब आप देख लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके स्टेट या आपके आसपास के स्टेट्स, या फिर आप जहाँ देना चाहते हैं एग्ज़ाम, आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो किस रीजन में आता है और उसमें कौन कौन से शहर आते हैं, उन्हीं में से आपको चूज करके देना होता है। तो आप आगरा दे दिए, झांसी दे दिए, भागलपुर दे दिया, अब आपके ऊपर है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आएगा ऑप्शन कि वेदर एक्स सर्विसमैन और नो।
तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप कहिएगा यस, नहीं है तो कहिएगा नो। ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस अगर नो है तो ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड अ सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, अगर आपने पहले से एक्स सर्विसमैन का फ़ायदा उठाते हुए कोई सिविल सर्विस में है तो आप यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये सब उसी टाइम भरना, अगर आप वैसा कोई मतलब आप वैसा बेनिफिट उठा चुके हैं तो आप यस कीजिएगा और डिटेल वहाँ भरिएगा। वेदर सफरिंग फ्रॉम क्रेबल फैल्सी, नो कीजिएगा ये। डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एंड स्क्राइब इज रिक्वायर्ड ऑन योर बिहाफ, सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट फ्रॉम द चीफ मेडिकल ऑफिसर, मतलब आपको लिखने में दिक्कत है, आप लिख नहीं पाते हैं, ज़्यादा लिख नहीं पाते हैं, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा। चीफ सिविल सर्जन जो होगा या मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर का जो होगा उससे एक सर्टिफिकेट बनाना होगा और वो बना के आपको साथ में लाना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे विल यू मेक योर ओन अरेंजमेंट ऑफ स्क्राइब इफ़ स्क्राइब इज़ टू बी अरेंज बाई एसएससी दैन इंडिकेट मीडियम, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्क्राइब का मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई लिखने वाला आएगा या बताने वाला आएगा, आपको समझाने वाला आएगा, क्वेश्चन केवल समझाएगा कि इस क्वेश्चन कैसा है, तो वो आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपके नज़र में कोई ऐसा नहीं है तो आप एसएससी को बोल सकते हैं, एसएससी आपकी मदद करेगा। तो ये तो रेयर केस में ही ऐसा कंडीशन आता है, तो ये सब पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इफ़ एज रिलैक्सेशन। ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, तो एज रिलैक्सेशन आपका कोड जो होगा आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं और वो आप यहाँ डाल दीजिएगा, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब प्रेफरेंस ऑफ, यहाँ पे आपको अपनी वैकेंसी की प्रेफरेंस देनी है, तो देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस की बात की जाए तो यहाँ आपको दिखेगा प्रेफरेंस में ए में है बीएसएफ, 2 में है सीआईएसएफ, 3 में है सीआरपीएफ, 4 में है एसएसबी, 5 में है आईटीबीपी, 6 में है असम राइफल्स, 7 में है एनआईए और 8 में है एसएसएस। इसको भर देना है और भरने के बाद लास्ट में एक्स पुट कर देना है। जैसे ही आप एक्स पुट करेंगे तो बाकी सब में एक्स 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 हो जाएगा। तो अब ये प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना है कि आपका प्रेफरेंस नंबर 1 कौन होगा, प्रेफरेंस नंबर 2 कौन होगा, प्रेफरेंस नंबर 3 कौन होगा, प्रेफरेंस नंबर 4 कौन होगा, प्रेफरेंस नंबर 5 कौन होगा, ये आपको सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं कि हम लोग ये यहाँ देखिए दिया हुआ है कोड, एजुकेशनल कोड, ये कोड आपको देख कर भरने हैं। अगर आपकी पढ़ाई मैट्रिक तक है तो वो कोड 1 है, आपकी पढ़ाई हायर सेकेंडरी यानी 10+2 तक है तो उसके लिए 2 कोड है, सर्टिफिकेट के लिए 3 कोड है, डिप्लोमा के लिए 4 है, बीए के लिए 5 है, बीए ऑनर्स के लिए 7 है, ऐसे करके ये सारे टोटल 35 कोड्स हैं, टोटल 35 कोड है। तो ये ऐसे करके आपको इसमें भरने हैं। उसके बाद आपको अपना 10th का जो डिटेल है, सर्टिफिकेट का डिटेल है, वो यहाँ भरना है। ठीक है, डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल आपको अपनी भरनी है। रोल नंबर, बोर्ड कौन सी थी, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, पासिंग ईयर क्या था। ठीक है, उसके बाद से आपको अपना यहाँ भरना है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर, तो यहाँ यस करना है। ठीक है, मतलब कि आप चाहते हैं कि आपकी जो पर्सनल जो डिटेल है वो एसएससी के पास जाए, तो आपको जाहिर सी बात है आपको उसको यस करना है। उसके बाद से आपको अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस भरने के बाद आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करते टाइम ध्यान दीजिएगा कि फ़ोटो की जो साइज़ है वो कितनी होनी चाहिए, 20 KB से लेकर 50 KB तक। ठीक है, 20 KB से लेकर 50 KB तक, और लेंथ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो डालना है
फ़ोटो पे बशर्ते आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। माफ़ कीजिएगा, सिग्नेचर नहीं, आपका डेट होना चाहिए कि वो फ़ोटो किस डेट को खिंचवाया गया है। ठीक है, जैसे फ़ोटो ये मैं बता देता हूँ एग्जांपल में। जैसे कि ये फ़ोटो हो गया, ठीक है, यहाँ आपकी मुंडी हो गई, आँख, ये आप हो गए, यहाँ से ऐसे आप आए, ऐसे आए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। इसकी कलर मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे आपका वो आएगा, फिर मैं डेट ऑफ बर्थ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, वो डेट आएगा जिस डेट को आपने फ़ोटो क्लिक किया है। जैसे मान लो कि आज तारीख है 25 तारीख, और मैं डाल दूँगा 20 मार्च 2021, ये डिटेल्स में जाना। जी दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो और किसी नए अपडेट के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा।